आप एक तो सन्यासी नहीं लग रही है मुझे कहीं से भी। सन्यासी लगने का क्या मतलब है? देखिए, जो अभी आप सन्यास सोचेंगे, आपने मुझे आप सन्यासी लग नहीं रही, तो ये कंडीशनिंग है आपके माइंड में। बुद्धा ने खुद अपनी वाइफ को एनलाइटनमेंट के बाद कहा था, वाइफ ने पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ऐसा वहां मिला जो आप यहाँ नहीं पा सकते थे। उन्होंने कहा कि ये बात तो सच है, मैं यहाँ भी पा सकता था। उनकी प्रॉब्लम्स और जो शहरों की हम लड़कियों की प्रॉब्लम्स तो बहुत फर्क है। अब आप देखिए, उनका फेमिनिज्म बिल्कुल ही अलग है। उनका अलग है। उनको जीना है कि किसी लड़की के घर में उसके साथ मोलेस्टेशन हो रही है और वो किसी को नहीं बता रही है बिकॉज़ शी थिंक्स इट्स नॉर्मल। उनको ये फ्रीडम नहीं चाहिए कि हम कपड़े पहन के अपने आप को अपनी एम्पावरमेंट दिखाएं। जो कॉन्वर्सेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट जेंडर इक्वालिटी की इक्वल ग्राउंड पे होती है, बिल्कुल डिफरेंसेस में नहीं होती। लेकिन कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू हो रही है? डिफरेंसेस पे। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट अनइक्वल, दे आर सिंपली यूनिक। माँ प्रेम जया मेरा सन्यास नाम है, आप माँ बोल सकते हैं। वो तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरे साथ 3 बच्चों ने ध्यान शुरू किया था अंडर प्रिविलेज सेक्टर के। अच्छा, आज 15 बच्चे। पर मैस्कुलिन एनर्जी को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? बिकॉज़ दैट इज आल्सो वेरी एज इंपॉर्टेंट एज फेमिनिन। No, we are not neglecting the masculine. The fact that हम feminine energy को बढ़ावा दे रहे हैं men and women में is to take the load of the masculine a little bit. पहले आप एक्सेप्ट करो, फिर उसके बाद चेंज करो। और चेंज आप दुनिया में कितने को जाके बोलोगे कि गो टू पीस। यू हैव टू बी द पीस दैट यू सीक इन द वर्ल्ड। आपको अगर अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है या एक्चुअल कॉन्शियसनेस को जगाना है तो ओनली वे इज थ्रू आपको एक फेमिनिन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। मैं थोड़ा इसको तंत्र से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यू वांट टू गो इनटू तंत्रा विद अ पार्टनर। ओके, तंत्रा में ज्यादातर चीजें आप खुद कर सकते हो, बट देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ तंत्रा वेयर यू नीड अ पार्टनर। शांति के अलग अलग रूप हैं। अगर आपका कंडीशन आप बुद्धा से कनेक्ट करते हो तो आपके लिए शांति का रूप ही वही बन गया कि भाई पीस होगा तो बुद्ध की तरह ही होगा। लेकिन छोड़ छाड़ के हाँ, पर ये तो आपकी कंडीशनिंग है। मीरा भी तो शांत है, वो तो दिन भर गाती रहती है, गाने गाती है, नाचती है, हंसती है, खेलती है, रूमी पोएट्री लिखता है, वो बड़ी बड़ी चीजें बोलता है, वो भी तो शांत है। पर्सनली मेरे साथ हुआ है टाइम स्किप्स इन माय लाइफ। जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई ड्रग लिया और पता नहीं चला 3 दिन कहाँ निकल। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे जो नए एपिसोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास ये पूरा एपिसोड देखने के लिए समय नहीं है तो आप हमारा क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे हम इन्हीं लंबे एपिसोड्स के छोटे छोटे कट्स डालते हैं जो कि आप कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो रितिका जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक तो सन्यासी नहीं लग रही हैं मुझे कहीं से भी। सन्यासी लगने का क्या मतलब है? There should be like a चोगा या कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपने कुछ डिनाउंस किया है। गोल्ड भी आपने पहना हुआ है। गोल्ड मुझे पसंद है और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो अभी तो मैं डिवोर्स्ड हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी मेरी नानी के मतलब सपना था कि मैं इसे 101 साड़ियाँ दूँ, तो वो धीरे धीरे जोड़ रही थी। शादी हुई तो उन्होंने मुझे 101 साड़ियाँ दी और फैमिली से मुझे गोल्ड वोल्ड जैसे सबको मिलता है मिला। लेकिन मैं तब कनाडा में रहती थी एंड कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं सारे मतलब पहन रही हूँ, साड़ियाँ भी एंड ज्वेलरी भी। सो हाँ, ये सब चीज़ों का शौक है। और हमारा जो सन्यास है, ओशो का सन्यास, जो ओरिजिनल सन्यास को वापस लेकर आए हैं, वो उसमें वो एक्चुअली किसी चीज़ को रिनाउंस करने नहीं देते। वो कहते हैं कि बी इन द वर्ल्ड। ओरिजिनल सन्यास मतलब? देखिए, जो अभी आप सन्यास सोचेंगे, आपने मुझे आप सन्यासी लग नहीं रही, तो ये कंडीशनिंग है आपके माइंड में कि सन्यासी हर चीज रिनाउंस करके एकदम नॉर्मल चोगे में आ जाता है। हाँ, कोई मतलब वर्ल्डली लाइफ में चले गए। लेकिन नियो सन्यास में, जो ओशो का सन्यास है, ओरिजिनल सन्यास क्या था? जैसे अभी हम
पॉडकास्ट से Discuss कर- पहले डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा जब रामायण देखता हूँ महाभारत, उसमें तो मैं देखता हूँ ऋषि मुनि, उनकी वाइफ्स भी हैं, वो घरों में रहते हैं, हाँ ठीक है, वो अपना सैफरन कपड़े पहनते हैं। मैं जब अपने घर पे रहती हूँ गोवा में, वहां पे जो मैं सेंटर चलाती हूँ, तो उसमें मैं ज्यादातर मरून कपड़े पहनती हूँ। जो द कलर ऑफ ओशो जो है, जो कलर है उनका, मैं ज्यादातर मरून पहनती हूँ, शाम के टाइम पे वाइट पहनती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर, आई एम एन ऑथर, एंड आई लाइक ड्रेसिंग Dressing अप up. एंड ऑल दैट। बीइंग अ वुमन आई थिंक वो एक इंटरनली भी आता है दैट यू वांट टू लुक गुड। एंड ओशो ने ये कहा था कि जो ओरिजिनल संन्यास में जब वो रिनाउंस नहीं करते थे, बुद्धा ने खुद अपनी वाइफ को एनलाइटनमेंट के बाद कहा था, वाइफ ने पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ऐसा वहां मिला जो आप यहाँ नहीं पा सकते थे। उस समय उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि ये बात तो सच है, मैं यहाँ भी पा सकता था, लेकिन पहले आपको जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि मैं मैं कहीं। यहाँ पे भी पा सकता था। तो ओशो ने ये सिंपल कर दिया कि तुम सिर्फ ध्यान करो, 10% अपने जीवन का समय ध्यान को दो, बाकी जीवन में जो करना है तुम करो, वो 10% बाकी 90% पे भारी पड़ेगा। Okay. तो तुम ध्यान करो, अपने अंदर खुशी लाओ, अपने अंदर पीस लाओ, ये सब चीजें करनी है तुम्हें, तुम कहीं से भी कर सकते हो। उसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम बस वही झंडा लेके चलो, मैं सन्यासी भी अपने आप को, अगर मैं सन्यासी में आ गया, मैं सन्यासी हूँ, वो भी तो एक ईगो का अलग रूप ही है। संन्यास का तो मतलब ही आई थिंक मैं को छोड़ना है। मैं को छोड़ना है। मेरी किताब भी इसी बारे में है, बेसिकली फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, बीइंग सेल्फिश, अ ड्रीम चेसर्स वे होम, जिसमें मैंने यही कहा है कि एक इंसान की हाईएस्ट पोटेंशियल जो भी है, आप उसे गॉड कॉन्शियसनेस बोल लो, आप उसे हाईएस्ट पोटेंशियल बोल लो, जो भी बोल लो, वो आपके अंदर जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो मैं से पार ही है। मैं मरेगा तो ही वो आएगा। जब तक मैं है आए, जब तक मैं है, जब उससे आपकी सारी बिलीफ सिस्टम्स जुड़ी हुई, आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई, सारा कुछ जुड़ा, ये चीजें जिससे जुड़ी हुई हैं, आप फिर उस चीज से अटके हुए हो, आप बंधे हुए हो उस चीज से। बंधन जहां पे बंध गया, वहां पे आप फ्रीडम नहीं है। संन्यास फ्रीडम का पाथ है। द प्रोसेस इज लव। ओके। मेडिटेशन से लव बढ़ता है, लव का क्वेश्चन बढ़ता है आपके अंदर, फेमिनिन एनर्जी राइजिंग होती है। लव इज फेमिनिन एनर्जी इन एवरीबॉडी। क्वेश्चन आपका बढ़ता है लव का। प्रोसेस इज लव, द वॉक इज लव, बट फ्रीडम इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टुवर्ड्स, मोर एंड मोर फ्रीडम। और फ्रीडम किस चीज से? आप दुनिया में झंडा ले लेके चिल्लाते रहो, वो तो फ्रीडम नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इज नॉट फ्रीडम। ये हमारे अंदर भरी हुई है। चॉइसलेसनेस इज फ्रीडम, कि भाई जो आता है आए, जो जाए जाए। और उस प्रोसेस में आप किसी चीज से एंगेज करते हो, उस प्रोसेस में ही आपको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। Okay. पर पहले तो आपको यस बोल के एंगेज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज को नो बोलना। डिटैचमेंट को आपने बहुत ब्यूटीफुली अलग तरीके से समझाया है कि आपने रिजल्ट को से डिटैच हो गए। आप लोग, जो आ रहा है आएगा, जो जा रहा है वो जाएगा। आप अपने अंदर, और आप कहीं भाग नहीं रहे हो। दुनिया में क्या है कि आपको सिखाया जाएगा कि आपको कहीं आगे बढ़ना है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ना संन्यास के बाद, अब आप जो इतना प्रोसेस चेंज हो गया, कि जाना कहाँ है। पर लेकिन रितिका जी, जैसे जो आप बोल रहे हो, मतलब आप यू बिलोंग टू अ वर्ल्ड जो पूरा लाइमलाइट और ग्लिट्स, ग्लैमर, सेक्स, ये वो सब कुछ, यू बिलोंग टू अ वर्ल्ड जो कि था। मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं किसी जगह बिलोंग इसलिए नहीं करती क्योंकि जहां मैं बिलोंग करूंगी मैं उसमें ढल जाऊंगी। मेरा नेचर पर्सनली, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ, सब सन्यासियों की नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरा जो है, और हॉरोस्कोप वाइज ऑल्सो, माई सन, मून एंड राइजिंग साइन आर ऑल वाटर साइंस, स्पाइसिस, कैंसर। ओके। वाटर का एलिमेंट है मेरे अंदर सबसे ज्यादा। फायर निकल के कहाँ से आती है मुझे पता नहीं आती है। सन भी है ना। हाँ, सन मेरे पहले घर में है इन माय हॉरोस्कोप, इन माय जन्म पंत्री। तो मेरा पूरा साइकी सन है, सो इट लाइम वो है, इट शाइन्स। बट बेसिकली द थिंग इज वाटर। वाटर टेक्स द शेप
एंड कलर ऑफ द वेसल इट ऑक्यूपाइड। मैं जिस चीज को बिलोंग करूंगी मैं उसकी तरह ढल जाऊंगी, मेरा अपना रंग छुप जाता है। ये बार बार हुआ है जीवन तो में। रितिका जी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप अपनी स्टोरी फ्रॉम रितिका आनंद टू नाउ आई कैन से गुरु रितिका? No, Guru, no, I'm not Guru. But yes, I'm a sannyasi. सन्यासी का काम क्या होता है? सन्यासी रितिका? हाँ, आप ये कब, माँ प्रेम जया मेरा सन्यास माँ नाम है, प्रेम आप माँ बोल सकते हैं। वो तो मैं नहीं बोलूंगा। मतलब आप जया बोल सकते हैं, मुझे ज्यादातर लोग जया बोलते हैं। बट व्हाई दिस चेंज इनसाइड? क्यों ऐसा लगा कि यार ये मजेदार लाइफ चल रही है, यू हैड मनी, यू हैड ग्लैमर, आप सब कुछ पता था। I still have money. पर लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है ना कि आपको ये सब कुछ छोड़ के सन्यास करना है, तो आपको कैसे मिला ये असली सन्यास? एक्चुअली सन्यास क्या है, लोगों को लगता है कि जब कोई इंसान सन्यास लेता है या इस पथ पे चलना शुरू करता है उसके अंदर कुछ दुख होगा, लेकिन दुख और सुख साथ में हर इंसान के अंदर होते हैं। किसी चीज पे आपको दुख होता है, किसी चीज पे सुख होता है, दोनों चीजें साथ में ही चलती हैं आपकी। मैंने एक्चुअली सन्यास बहुत प्रेम में, बहुत खुशी में लिया। अच्छा। मैंने दुख में नहीं लिया। ऐसा था कि मैं बचपन से ही, मतलब मेरे फादर डिवोटी टाइप के इंसान है। मेरे घर में थोड़ा पेट्रियार्कल में मतलब मेट्रियार्कल टाइप है थोड़ा। आपका घर में ऑपोजिट है, इमीडिएट फैमिली, बट आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली पेट्रियार्कल है। ओके। मतलब मेरे फादर की जो फैमिली एंड माय मदर्स, मतलब मेरी जो इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली जिससे मैं बिलोंग करती हूँ वो मेट्रियार्कल है। तो उसी में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था कि आई गॉट अ लॉट टू लर्न growing up between the dynamics of matriarchal and patriarchal. And मेरी मतलब because my father was a devotee and he was very happy with my mother being the person who wears the pants and she calls the shots and she's the businesswoman, and my dad now he very happily is retired, he drives an Uber. Okay. और वो भी इसलिए कि उनको जरूरत नहीं है, तो उनको कुछ करना है। मतलब he 3 times in a row he was like the best salesperson of Canada. He's worked in very high positions in some of the biggest companies there. But he retired and he said कि मैं घर पे नहीं बैठूंगा। वो पूजा पाठ टाइप के इंसान है, उनको पीस अच्छा लगता है, उनको अपनी मतलब हंसना खेलना नाचना जो भी रास्ते पे मिल जाए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दैट इज हिज द वे ही हैज लिव्ड हिज लाइफ। तो मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस तो था, मतलब पूजा पाठ और इन चीजों का, लेकिन मैं खुद उसमें इतनी नहीं थी, लेकिन खुश होके जाती थी हर जगह। देन आई थिंक यू नो लव हैपेंस। आपके जीवन में जब मतलब एक किस्म का आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल लव, यू नो, लव ऑफ द स्पिरिट of an individual. It's got nothing to do with the physical being कि आपको वो बंदा चाहिए आपकी लाइफ में या नहीं चाहिए। बस आपको एक किसी में एक खुदा सा दिख जाता है, एक लाइट दिख जाती है, उससे आपका जो जीवन है वो अलग दिशा में चलना शुरू हो जाता है। आप मलंग से हो जाते हो, मीरा की तरह, रूमी की तरह थोड़े हो जाते हो। उस चीज में मैं स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं ध्यान करती थी, लेकिन इस चीज ने मुझे ध्यान में बहुत ज्यादा डीप ले गया। एंड 3-4 साल ध्यान करते करते फिर मेरा जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद बहुत मैजिकली, मैंने एक्चुअली अपनी किताब में भी लिखा है, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, और मैंने बहुत पॉडकास्ट में भी ये बोला है, लेकिन बहुत मिस्टिकल सर्कमस्टांसेस में मेरे को एक कॉलिंग आई टुवर्ड्स दिस तपोवन इंटरनेशनल कम्यून। मैं टैरो वैरो बहुत पढ़ती थी, तो एनर्जी मेरे को लोग नहीं समझ आते। मैं ये कभी नहीं देख पाती या कह पाती कि ये अच्छा इंसान होगा या बुरा इंसान होगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट नहीं करती लोगों में। मेरे अंदर वो है ही नहीं कि ये बड़ा है छोटा है, ये सही है ये गलत है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन माई साइकी। आई वॉज नॉट रेज्ड लाइक दैट। तो मैं नहीं समझ पाती, लेकिन मैं एनर्जी फील कर लेती हूँ। तो जब मैं एनर्जी फील कर लेती हूँ, मैं एनर्जेटिक। अब आई हैव बिकम यू नो अ लॉट बेटर एट वर्किंग विद दैट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट, यू नो। एंड प्लस मेरी एनर्जी ड्रेन करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं मेरे आसपास, बिकॉज यू नो वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर, but we also attract what needs what we are. So if someone, I have found that especially men, you know, like men who need healing
even other people now, not just men, children, animals, this, that. I think all of us need healing now. We all need healing. But जो थोड़ा सा अपने आप में like शांति में हो जाता है तो उसकी तरफ लोग खींचते हैं. जैसे मतलब मैं आपको कैसे बताऊं. एनीवेज इस तरीके से मेरा संन्यास हो गया. मैं पहुंच गई किसी तरीके से आश्रम. बट वहां पे मैंने ओशो के डिस्कोर्सेस सुने पहले 2-3 दिन और उसी में मेरा हो गया कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम. मुझे एक्चुअली I started falling in love with his consciousness. मुझे बहुत ज्यादा प्यार होने लग गया. And I said, जिस टाइप का मैं आदमी इंसान दुनिया में ढूंढ रही थी वो मुझे गुरु में मिले, बट नॉट इन अ बॉडी. ओके. तो धीरे धीरे आज की डेट में you really like लोग बोलते हैं ना मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं and all. इमेजिनरी नहीं, वो है. मैं अकेली नहीं रहती, वो मेरे साथ रहते हैं. उनके साथ में. तो जैसे ओशो का तो जो ज्ञान था वो था कि भाई आपको चेतना की तरफ जाना है. अभी हम लोग उसमें घूम रहे हैं, माया के अंदर हैं और उसके आसपास हम लोग घूमते रहते हैं. वो कहते थे कि भाई आपको असली क्रांति चेतना में. पर लेकिन आप आज की दुनिया देख रहे हो, बहुत एंजाइटी कितनी ज्यादा है, वॉर्स इतनी हो रही हैं, सब लोग एक दूसरे को खींचने पे लगे हुए हैं. अभी यहाँ हुआ, हमारे कंट्री में हो रहा है. बिल्कुल. तो मुझे और हम लोग ये भी बिलीव करने लग गए हैं कि हम लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं. क्योंकि मैं खुद इतने पॉडकास्ट करता हूँ तो बहुत लोग आते हैं कि नहीं अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस इज शिफ्टिंग, कुछ एक नया क्या कहते हैं पोर्टल खुल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. बट मुझे लगता है कि हम लोग उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ना कि उसकी तरफ. देखिए मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन स्टैग्नेंसी इस चीज से पता चलती है दैट कॉन्शियसनेस इवॉल्व बहुत इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, कलेक्टिव लेवल पे. इसीलिए हम नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, बिकॉज अगर कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती तो एज विद इन सो विदाउट, तो बाहर हमें दिख जाता. लेकिन वॉर्स की संख्या, तादाद, स्ट्रेस लेवल्स, लोगों के अंदर एंजाइटी, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं. बिल्कुल बढ़ रही है. ये कम नहीं हो रही है, ये बढ़ रही हैं. और स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में मतलब खुशी लोगों के जीवन से चली जा रही है, पीस इज नॉट देयर. सो आई कैन नॉट से दैट वी आर डिटीरियोरेटिंग, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो लोगों को मिल रही है, लोगों को पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, एनलाइटमेंट आ रही है. लेकिन इंडिविजुअली कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तरुण जी. कलेक्टिवली द कॉन्शियसनेस इज नॉट रेसिंग. इंडिविजुअली जो लोग हैं हमारी तरह, हम बातें कर लेंगे, हम बता लेंगे, हम अपना काम कर देते हैं, हम सेंटर्स खोल लेते हैं या स्पेसेस बना देते हैं जहाँ पे लोगों को अपनी पीस के साथ जुड़ने के एक्टिविटीज मिले या चीजें मिले. लेकिन वो भी इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है. कलेक्टिव लेवल पे ये चीज होने के लिए जो मेडिटेशन है, ध्यान, I'm not saying yoga goes very deep also, but nothing goes as deep as meditation. Meditation जो चीज है उसको as a daily routine, जैसे हम ब्रश करते हैं, मतलब सतयुग में तो यही था. बिल्कुल. कि ध्यान लोग ऐसे करते थे जैसे खाना खाते हैं, भूख लगी तो खाना खाए. मतलब आपको उत्तेजना हो रही है अंदर या अनकंफर्ट हो रहा है, तो उनको पता था. आज हम क्या बोलते हैं, गो वॉक इन नेचर, हम छोटी छोटी चीजें देते. उनको तो सब पता था, बैठ जाओ ध्यान में आधे घंटे, तुम्हारा खत्म हो जाएगा. या तंत्र में कुछ ऐसी एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपको सडनली ट्रिगर हो गया किसी चीज का या आपको बहुत अजीब लग रहा है, तो आप बस आंख बंद करके ना एवरी मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग बैक. हर छोटी से छोटी चीज आप लिव करोगे. मैंने ये उठाया था, मैंने ये किया था, गोइंग बैक. आप उस पॉइंट पे आ जाओगे जहां आपको ट्रिगर हुआ था. जो हम अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता, जो उस पॉइंट पे जो आपको ट्रिगर हुआ था, आप उस पॉइंट पे चले जाओगे, आपको ट्रिगर का रीजन पता चल जाएगा, आपको मेथड मिल जाएगा. अच्छा, ये चीज से मैं ट्रिगर होता हूँ, क्यों होता हूँ? बाहर थोड़ी पूछने की जरूरत है, खुद से पूछो मैं क्यों होता हूँ, मेरे अंदर क्या चीज बिगड़ रही है कि किसी ने कुछ बोला, ये हुआ, या बाहर दुनिया में चल रही. सो ऐसी टेक्निक्स हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं. बट एज अ
कलेक्टिव लेवल, जैसे हम बोलते हैं इस एज से इस एज को बच्चे को स्कूल जाना ही है, खाना खाना ही है, आपको नींद आए तो सोना ही है, आपको ब्रश करना ही है, रोज नहाना है, उसी तरीके से मेडिटेशन करना ही है। आप नहीं छोड़ सकते उसको। एंड मेडिटेशन को आप क्लब नहीं कर सकते बाकी हेल्थ चीजों के साथ। मेडिटेशन इज एसेंस, इट कनेक्ट्स विथ योर स्पिरिट। बाकी जो चीजें आपकी बॉडी माइंड इन चीजों को हैंडल करती है, मेडिटेशन इज डायरेक्टली विथ स्पिरिट। तो वो जो स्पिरिट की एवोल्यूशन है आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, वो आपको रोज करना है। ऐसा तो नहीं है ना आपने बोला आज मैंने योगा किया, आज मैं ब्रश नहीं करूंगा, हाँ, आज मैंने फिटनेस किया, आज मैं जिम गया तो आज भाई मैं सोऊंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। या कल मैंने खाना खा लिया था, आज नहीं खाऊंगा। ये चीज हटा के मेडिटेशन, और ये चीज हम जैसे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जैसे आपके पॉडकास्ट में आके बोलती हूँ या कहीं जाके बोलती हूँ, अपने बारे में बोलती हूँ, लेकिन क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मेरे एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देके बोला भाई मैं 84 का हूँ, जो भी हूँ मैं अपने लेवल पे जितना कर सकता हूँ करूंगा। लेकिन अब अगर मैसेज को फैलाना जरूरी है, यू आर द मैसेज। तुमने तो तुम अपनी ही कहानी के द्वारा बातें करो, लोगों तक पहुंचे, उनको मैसेज मिल जाएगा। यू आर द मैसेज। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट जो हम लोगों का, मेरा मैसेज तो इज मेडिटेशन। एंड हाउ डू यू टीच आल्सो मेडिटेशन? मैं एक्चुअली एक सेंटर चलाती हूँ गोवा में। आई मूव टू गोवा, आई फाउंड गोवा इन 2020 इन द लॉकडाउन। मैं अकेली रह रही थी, मेरा सेपरेशन हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे जैसी जगह में अकेली रही थी, एंड आई वॉज वेरी नॉट हैप्पी। मतलब मैं बहुत घबराई हुई थी एंड एवरीथिंग। तो तब एक किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि तुम गोवा आ जाओ। तो मैं गोवा पहुंची किसी तरीके से, जब उन्होंने फ्लाइट्स जोड़ी थी। और मैंने ना गोवा को नॉर्थ साइड के बीचेस एंड लाइक छोटी छोटी जगहें मैंने डिस्कवर करी थी खुद अकेले, घूम के, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा ग्रीन जोन था और कोई जाना नहीं चाहता था। तो किसी तरीके से मैं पहुंच के मैंने एक्सप्लोर किया। जब लोग आने लग गए सारे, मतलब वापस खुला, तो मुझे पता चला यार ये तो टूरिस्ट एरिया है और पार्टी प्लेस है। हाँ, तो वो फिर मुझे फील नहीं आई नॉर्थ में। मैं अभी भी नॉर्थ में रहती हूँ, बट क्लोजर टू द सेंटर। साउथ इज क्लोजर टू मी, सो आई एम एक्चुअली शिफ्टिंग मोर ऑफ माई बेस टुवर्ड्स द साउथ, बिकॉज मुझे वहां पे बहुत सुकून मिला है। वहां पे बहुत प्यारी जगह मैंने ढूंढी है धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ जो आते रहते। तो वहां पे एक्चुअली मैंने जब जगह ली थी तो स्वामी जी आनंद अरुण ने बोला था तुम सेंटर शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सेंटर। मैंने बोला मैं थोड़ी ध्यानी है वो। तो उन्होंने बोला तुम सेंटर, और उन्होंने मुझे गोवा का कोऑर्डिनेटर भी बना दिया था रजनी साधना संघ इंटरनेशनल की तरफ से पहले 2 साल के अंदर। तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मेरी 35 इयर्स में मैं ऐसे सन्यासी से नहीं मिला जिसकी एवोल्यूशन इतनी ज्यादा फास्ट है। वो हर चीज से सीख के उसको अपने अंदर करती है, जो रिजेक्ट करना है उसको रिजेक्ट कर देती है, जो लेना है उसको लेके, मतलब वो बढ़ जाती है, एवोल्यूशन हो जाता है कॉन्शियसनेस का। इतना फास्ट तो मैंने नहीं देखा, तो तुमको ही मैं बनाऊंगा। तो ना गोवा के और भी कुछ सन्यासी हैं, पर उन्होंने कहा कि तुम करो। तो जब वो हुआ तो मैंने बोला मेरे ध्यान में आया है रजनीश निवास नाम। तो उन्होंने कहा तो अपने घर का नाम तुम रजनीश। मेरा तो छोटा सा फ्लैट है, उसमें क्या। तो 3 बच्चे आए। एक लेडी है, वो मेरा मतलब केयर टेकर है। वो लेबर कॉलोनी में रहती थी, अभी फिशरमैन कम्युनिटी में थोड़ी उनकी बढ़ोतरी। वो आई, तो वो जब आई तो 2-4 दिन उन्होंने मेरे साथ काम किया, उनको बहुत अच्छा लगा, भगवान की एनर्जी फील हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना खाना खुद बनाती हैं। मैंने बोला मैं सन्यासी हूँ, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, मुझे ये अब मेरा जीवन ही यही है, तो मैं अपना खाना खुद बनाती थी। तो उसने बढ़ के मुझे बोला कि मैं सेवा के तौर पे आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। अच्छा। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं सेवा के तौर पे आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। आज तक वो मेरे से खाना बनाने के पैसे नहीं लेती, और मेरे जितने गेस्ट आ जाए वो खाना बनाती है। बस उसने बोला ये मैं आपके लिए सेवा। मैंने बोला मेरे लिए मत कर, इनके लिए कर, कुछ करना है। भगवान की फोटो लगी हुई थी, तो मेरे लिए क्या करेगी, मैं कौन, मैं कर लूंगी खुद, मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है। पर वो इस तरीके से करती, इस तरीके से प्यार हुआ। उसके बाद उसने बोला मेरे बच्चे मिलना चाहते। तो मैंने बोला मिलना क्या है, मैं ध्यान करती हूँ, उनको बुला ले।
मेरे साथ 3 बच्चों ने ध्यान शुरू किया था अंडर प्रिविलेज सेक्टर के। अच्छा, आज 15 बच्चे हैं। सारे अंडर प्रिविलेज सेक्टर से? सारे अंडर प्रिविलेज सेक्टर से हैं और उन्होंने ध्यान से शुरू किया था। शाम को हम कुंडलिनी ध्यान करते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है वो। कुंडलिनी से हमने शुरू किया था और आज आप देखिए मैं अभी थेरेपीज, डायनामिक, बाकी नाथ ब्रह्मा, अष्टांगा योगा, ये सारी चीजें मैं वो शुरू करवा रही हूँ। खुद तो मैंने शुरू में मैंने ही इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन अभी मेरी एक फ्रेंड है, सन्यासी है, अलीशा है उनका नाम, माँ प्रेम अलीशा, वो एक्चुअली वॉर विक्टिम है। ये जो यूक्रेन में वॉर हुआ था उसके बाद वो मतलब नहीं जा पाई घर, वो किसी तरीके से तपोवन आ गई, उसने घर मान लिया उसको। पिछले साल उसका वीजा करवाया था मैंने, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ प्रैक्टिसेस करी हुई है और उसकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो खुद बच्चे की तरह है तो बच्चों के साथ ठीक से करती है। तो ये तो बच्चे हैं। फिशरमैन कम्युनिटी ने भी फिर मुझे इनवाइट किया, उनको पता चला कि ध्यान कराती, तो उन्होंने बोला आप हमारे आरती में आइए, तो मैं गई। फिर उन्होंने उनकी स्पेस बहुत सुंदर है, कॉन्सेक्रेटेड, एकदम घर के पास। तो जब लोग बढ़ने लगे मैंने बोला यार मैं फ्लैट से तो जगह कहाँ से लाऊं इनको कराने के लिए। इतने में उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया कि आप यहाँ पे कराएंगी, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, हमारे कम्युनिटी को भी मिलेगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब इस टाइप की चीजें होती रहती है, विश्वास जो करते हैं ना, फेथ, जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हो तो फिर सब कुछ होने लगता है। फिर वो जगह मिल गई, अब वो स्पेस मेरे पास है। तो वो कहते हैं कि अब जैसे जो भी मैं बाहर के लोगों से पेमेंट लेके उनको महीने का सेशन मिले या कुछ 1 मंथ का, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा इसको जाएगा जो ध्यान सिखाती है, थोड़ा हिस्सा मैं मंदिर को दे दूंगी और बाकी हमारे सेंटर में आ जाएगा। तो वी वुमेन फाउंडेशन है जो मेरा नॉन प्रॉफिट है, विच इज फोकस्ड ऑन फेमिनिन एनर्जी, नॉट ऑन वुमेन, ओके, नॉट ऑन द जेंडर एम्बॉडीड वुमन, इट्स फोकस्ड ऑन फेमिनिन एनर्जी। लड़के हम दोनों एनर्जी होती, तो ध्यान से उस एनर्जी को, फेमिनिन की एनर्जी को हम राइज कराते। मैं ध्यान भी सिखाती हूँ और इन बच्चों की एजुकेशन भी वहाँ पे होती है, मतलब ऑनलाइन ये अपनी पढ़ाई भी होती है, इनकी क्रिएटिविटी क्लासेस भी होती हैं। जैसे कोई एक कैमरा सीख रहा है, कोई नाच सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, तो अलग अलग चीजें इनकी चलती रहती हैं। So that is what we do. So आप कह सकते हैं कि मैंने सिखाया तो है, but I am actually like expanding. Teachers अब आ रहे हैं सिखाने अलग अलग जगह से, मैं बस I am living what I have found, and I have found peace and joy and love and I'm just living. You said कि आप फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं जी लोगों में, पर मैस्कुलिन एनर्जी को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? बिकॉज़ दैट इज आल्सो वेरी एज इम्पोर्टेंट एज फेमिनाइन। No, we are not neglecting the masculine. The fact that हम feminine energy को बढ़ावा दे रहे हैं men and women में is to take the load of the masculine a little bit. वो actually हम कर ही रहे हैं masculine के प्रेम में। अच्छा, क्योंकि जो औरत like feminine energy होती है ना, वो जब उसे रियल प्यार हो जाता है तो उसे खुदा दिख जाता है आदमी में। तो बेसिकली इट इज एन इंक्लूसिव अप्रोच। और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन अगर आप देख लें, वो बहुत मैस्कुलिन प्रैक्टिस है, वेरी विगरस, वेरी हैवी, वेरी माइंड बॉडी सोल, 3-4 लेयर्स ऑफ द बॉडी में कैथारसिस करता है। इट्स वेरी हैवी, मैस्कुलिन है। योगा जब हम करते हैं दैट इज वेरी मैस्कुलिन एज वेल। सो प्रैक्टिसेस आर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बट द फोकस इज दैट इन सारे प्रैक्टिसेस जो है अल्टीमेटली जो हमारे अंदर कुंडलिनी एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी जो सप्रेस्ड है, जो एनर्जी ऑफ लव है, उसको बढ़ावा देती है। बिकॉज यू सी, अब जैसे आप ये बोल रहे थे दुनिया में ये सारी चीजें हो रही, अभी ये हुआ हमारे कंट्री में, एज एन ऑब्जर्वर मैंने क्या नोटिस किया, और बार बार यही मैंने नोटिस किया है कि आपकी जैसे बॉडी होती है, बॉडी में एक जगह घाव हो गया या बीमारी हो गई, तो अगर आपकी पूरी बॉडी उस चीज से डर जाए, आपके सारे बॉडी के सेल्स डर जाए या वो डिस्कम्फर्ट में आ जाए, तो वो बीमारी आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, आप उसे कंटेन नहीं कर पाओगे। यही आप कंट्री के हिसाब से देखते हो, इफ वी हैव वन बॉडी,
वन की कॉन्शियसनेस है, हाई कॉन्शियस, वन की कॉन्शियसनेस विच इज कॉन्शियसनेस ऑफ लव, यू नो, फेमिनिन है वो वेरी मच। तो जब ये वन की कॉन्शियसनेस में आप जीते हो तो एक जगह कुछ हुआ, आपको गुस्सा आया, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आया, यार आके कुछ भी कर जाते हैं, आपको दुख होता है, आपको फील बैड होता है, लेकिन अगर आप उसी चीज को एम्पलीफाई करोगे दुनिया के अंदर तो वो उस टाइम में, तो मिलेगा तो वही, लेकिन आपने उस एक चीज को कंटेन करने की जगह पूरी कंट्री में अनरेस्ट फैला दिया, पूरी बॉडी के अंदर वो वायरस या बीमारी फैल जो वो टेरर फैलाना चाहते थे आपने वो कर दिया। अलाउ कर दिया। सो पर्सनली फॉर मी द वे टू पीस इज थ्रू द राइजिंग ऑफ लव in everyone. And you cannot create peace in the world. The world is what it is. First you have to accept to create any change. पहले आप accept करो, फिर उसके बाद change करो। और change आप दुनिया में कितने कितनों को जाके बोलोगे कि go to peace. You have to be the peace that you seek in the world. अगर आप एक शांति के दूत हो, अगर आप खुद में आपके अंदर शांति है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उस सिचुएशन को वर्स नहीं करोगे। सो आई ऑलवेज से बी द पीस। मैंने तो उसके बाद यही बोला, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, बी द पीस दैट यू सीक इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट सीकिंग पीस नाउ, आई हैव क्लेम्ड इट। आप जिस दिन उसको क्लेम कर लोगे उस दिन वो पीस आपका हो गया। आप कुछ भी मेरी लैंग्वेज से बोल सकते हो, बट आई एम नॉट सीकिंग। तो अगर हर इंसान अपने पीस पे, दैट इज व्हाट वी आर इम्पार्टिंग थ्रू द वी वुमेन फाउंडेशन, अपने पीस, अपने जॉय, अपने लव पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज द सेल्फिश, it looks selfish, but you have to be that selfish because one day you will become selfless. फिर आपकी एनर्जी जहां जहां जाएगी वो वही चीज टच करेगी। इवन इन दैट नासूर घाव वाली जगह, कश्मीर भी जाएगी तो वहां पे आसपास लोग पीस महसूस करेंगे आपकी एनर्जी से। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। आई गिव यू वन शॉट। मुझे बातें करने का शौक है, आपको समझ आ गया। मैंने जब JL50 करी थी फिल्म, जब वो रिलीज हुई तो उसके बाद ना मुझे फैंस हुए, फैंस का एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम। तो फैंस, और मुझे ये अजीब सी चीज हुई, कुछ दिनों के लिए सोच में चली गई, मैंने सोचा, फीलिंग में चली गई कि दीज पीपल लव यू रितिका फॉर नो रीजन, फॉर डूइंग योर जॉब। तो तुम अपना काम कर रहे हो, उसके वजह से वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। मैंने सोचा इससे बड़ी कोई फीलिंग हो नहीं सकती, अनकंडीशनली, बिना किसी कारण। अनकंडीशनल तो नहीं है, आप एंटरटेनमेंट देते हो तभी वो प्यार करते हैं, लेकिन हाँ बिना मतलब आपसे कुछ मिलने वाला नहीं हो, नहीं पर्सनल कुछ नहीं है, फिर भी वो आपसे प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगी एंड आई थॉट दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ लव। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एक को, तो फिर मैं बोलती थी एक के लिए बोलूं या 10 के लिए बोलूं या 100 या 1 लाख के लिए, फर्क नहीं पड़ता, वो एक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर जब मैं अध्यात्म में आई और जब मैंने गोवा में ये सारी चीजें शुरू करी और इधर उधर अब मैं करती हूँ, आई नोटिस्ड अनदर काइंड ऑफ लव। जैसे जैसे मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी या कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी, मैंने देखा बच्चे, जानवर और बड़े बड़े लोग, बड़े सबसे लास्ट में आना शुरू हुए। सबसे कंडीशन माइंड होता है ना एडल्ट्स का, बच्चे पहले, दे स्टार्टेड गेट कमिंग टू मी। जानवर तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी, सबसे पहले तो जानवर ही आते हैं, जानवर तो मेरे पास बचपन से आते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि भाई अगर आप कहीं बैठे हो और आसपास के जानवर आपके पास आके बैठने लग जाए तो मतलब आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है या बहुत हाई वाइब्रेशनल है। हाँ, क्योंकि उनकी डिटेक्टेड प्योरिटी होती है ना उनमें, तो वो आपके अंदर की प्योरिटी जान जाते हैं। तो सबसे पहले तो जानवर आते थे बचपन से, अब फिर बच्चे आने शुरू हुए। मेरे खुद के बच्चे नहीं है तो मुझे उस चीज से बहुत खुशी हुई। अब इसमें क्या है, उनको आपसे अगर आप ध्यान नहीं भी दे रहे हो ना, उनको बोल दो मैं तो ध्यान नहीं कर, अब मैं नहीं, कोई और करा रहा उनको ध्यान।
लेकिन फिर भी वो उनको आपकी एनर्जी, मतलब उनको उस एनर्जी में, ठीक है आप ये कह सकते हो कि उनको आपसे एनर्जी मिलती है, लेकिन वो जो प्यार है ना, फॉरगेटफुल वाला नहीं है। मैंने देखा है वो एक अलग किस्म का प्यार है। वो ऐसा, इट इज नॉट दैट दे आर लविंग यू जस्ट फॉर डूइंग योर जॉब, दे आर लविंग यू फॉर योर एनर्जी। जो सच्चाई का क्वोशंट है ना, ट्रू डेप्थ, वो एक्चुअली दे आर योर फैंस। ये जो प्यार मुझे मिला, दे बिकम योर लवर्स। वो आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। लाइक राधा एंड कृष्णा या मीरा एंड कृष्णा। जैसे आप मीरा के आसपास लोगों ने पहले तो बहुत गालियां दी, पर बाद में प्यार हो गया ना उनको। वो सब चाहते थे कि जिस नजर से मीरा कृष्ण को देखती है, उस नजर से वो मुझे देखे। उनको उसकी वो नजर चाहिए थी, लेकिन उसकी नजर तो उसी को वैसे देखेगी, वो किसी और को नहीं देख सकती उस तरीके से। वो प्रकृति ने उसे वो नजर दी, क्योंकि उसके पथ के लिए वो नजर इंपॉर्टेंट थी। तो अगर मुझे किसी में खुदा दिख, लेकिन क्या होता है, बहुतों के साथ ये चीज नहीं होती। मेरे को गुरु भी मिले, मुझे एक इंसान से भी ऐसा प्रेम हुआ कि मुझे उनमें खुदा दिखा, लेकिन ये मेरे साथ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे साथ ये बार बार हुआ कि मुझे गुरु का भी प्रेम मिला। गुरु कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन इन लोगों के पास ना गुरु ना कुछ, ये इनको कोई एक ऐसी एनर्जी मिल जाती है जिसमें इनको थोड़ी लाइट दिख जाती है, मिलती है। हाँ, तो एक होता है फैन और एक होता है प्रेमी। मुझे दोनों से प्यार मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहती थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और तो वो फिर लोग गालियां देते थे। कुछ लोग तो उस इमेज को अभी भी पकड़ के बैठे okay. लेकिन मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। नाउ द थिंग इज दैट अफेक्ट नहीं करता, अब वो मुझे इफेक्ट नहीं करता। अब मैं धीरे धीरे जैसे मैं शांति मेरे अंदर खुद आती है। अब शांति के अलग अलग रूप हैं। अगर आपका कंडीशन, आप बुद्धा से कनेक्ट करते हो, तो आपके लिए शांति का रूप ही वही बन गया कि भाई पीस होगा तो बुद्ध की तरह ही होगा। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ, पर ये तो आपकी कंडीशनिंग है। मीरा भी तो शांत है, वो तो दिन भर गाती रहती है, गाने गाती है, नाचती है, हंसती है, खेलती है, रूमी पोइट्री लिखता है, वो बड़ी बड़ी चीजें बोलता है, वो भी तो शांत है। शांति का, पीस का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ये आपके अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। उस एक्सप्रेशन को देख के फिर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनको आपकी एनर्जी की जरूरत है। इसी तरीके से पीस फैलता है। तो you're saying कि हमें एक्चुअल पीस चाहिए, तो the only way is through love, to to yourself. Not to love yourself, to raise self love is an overused word, and I have decided I'm not going to use it. There is only love, one love. Okay. खुद को प्यार करो, किसी को करो प्यार की फीलिंग जगाओ अपने अंदर, जैसे भी जगते हो। आपके अंदर अगर प्रेम है तो आपके अंदर वो डांस चल रहा है, शिव और शक्ति का चल रहा है, जागृत है। जब तक फेमिनिन सप्रेस्ड है, तब तक वो शिव अपने समाधि में है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं टच करें। जब तक शक्ति उसके साथ उसको टच नहीं करेगी, शिव समाधि में रहने वाला है। कम से कम उसके आसपास नाचना नहीं शुरू करेगी, वो अपने समाधि से बाहर नहीं। यू विल बी इन दैट। टू बी इन द वर्ल्ड, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को जगाना है। पर आपको लगता है आजकल फेमिनिन एनर्जी तो वैसे ही इतनी डाउन हो गई है? अगर मैं वैसे जेंडर इक्वालिटी की भी बात करूं तो हालत खराब है। इवन ओशो सेड कि भाई, जो आपको अगर अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है या एक्चुअल कॉन्शियसनेस को जगाना है, तो द ओनली वे इज थ्रू, आपको एक फेमिनिन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, या एक वुमेन चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा इसको तंत्र से एक्सप्लेन करती हूँ। तंत्र में क्या है कि अगर आपको तंत्र में किसी यू वांट टू गो इनटू तंत्रा विद अ पार्टनर, तंत्रा में ज्यादातर चीजें आप खुद कर सकते हो, बट देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ तंत्रा वेयर यू नीड अ पार्टनर। अब नॉर्मल लाइफ में जब एक आदमी एक औरत को ढूंढता है, वो क्या ढूंढता है? नेचर अच्छा हो, सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे वैल्यूज हो। तंत्र में आदमी क्या ढूंढता है औरत के अंदर? विजडम। यू नीड अ वाइज वुमन।
ओके यू नीड अ वाइज वुमन। फर्क नहीं पड़ता उसका शरीर कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। तंत्र में जो भी आदमी आप देखोगे ना, ही इज सीकिंग अ वाइज वुमन टू गो इनटू तंत्र विद। विजडम की बहुत ज्यादा वैल्यू है तंत्र में, औरत की विजडम की। अब आपने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, मैं इसमें स्टार्ट करना चाहती थी जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि एक वाइज औरत की भी वैल्यू बियॉन्ड हर फेस, बियॉन्ड हर वट एवर शी कैन अचीव इन द वर्ल्ड, उसकी विजडम। क्यों औरत वाइज चाहिए उसमें? क्योंकि तंत्र ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, और जो फेमिनिन की विजडम है ना वो कंपैशन में आती है। वो जिस आदमी के साथ होगी ना, वो सरेंडर होगी उसके सामने। शी इज नॉट लोअरिंग हर सेल्फ, बाय सरेंडरिंग शी इज रेजिंग हर सेल्फ, क्योंकि वो जानती है कि वो, खूबसूरत बात करी आपने। हाँ, बाय सरेंडरिंग शी इज रेजिंग हर सेल्फ टू देवी एंड रेजिंग हिम ऑल्सो। वो सरेंडर होके ही दोनों को रेज कर सकती है, वरना वो खुद रेज हो जाएगी, वो नहीं होगा। उनमें फिर क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस नहीं भी होंगे तो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएगा। वो तो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ में। अगर साथ में आपको करना है, एंड दैट डज नॉट मीन दैट शी डज नॉट गो आउट एंड वर्क. I talk about, I like the feminine energy. I will focus on feminine energy rising. But that does not mean I don't go out and work. If I'm in a relationship or a relating with someone or a connection with someone who needs, like we both need to go out into the world and do, I will do it equally happily. But at home, I want to be able to give you love. I want to be able to serve you. वो पर्सनल है. आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल वुमेन हैव टू डू इट, बट जेंडर इक्वालिटी की जहां तक बात है, अब आप देखिए. पर लेकिन आजकल वो जो आप सरेंडर की बात कर रहे हो ना, उसको जो सूडो फेमिनिस्ट लोग हैं उन्होंने उसको एक तरीके से वो बैकवर्ड बता दिया है कि भाई अगर आप अपने पति के लिए कुछ करते हैं तो वो भी गलत है. आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश, पति परमेश्वर मत मानो, पति परमेश्वर, पति को परमेश्वर मत मानो. तो देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया, पर मैं आपको बताती हूँ. जो आप बात कर रहे हैं, यस, दैट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट टुडे. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप शहरों की कर रहे हैं. हाँ, ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ. मैं जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ज्यादातर काम करती हूँ वो अंडर प्रिविलेज्ड एंड लोअर मिडिल क्लास है, या गांव में जाती हूँ जैसे नेपाल में जाती हूँ या कुछ करती हूँ, वो ज्यादा संख्या में है. उनकी प्रॉब्लम्स और जो शहरों की हम लड़कियों की प्रॉब्लम्स बहुत फर्क है. अब आप देखिए, उनका फेमिनिज्म बिल्कुल ही अलग है. उनका अलग है, उनको जीना है कि हमें जीने दो. अब आप देखिए, मैं पॉडकास्ट में आई, ये जो बच्चे मेरे साथ करते हैं, उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा तब उनके अंदर ये आया कि हम दीदी से बात करेंगे. मुझे दीदी कहते हैं, तो दीदी से बात करेंगे. क्या बात करेंगे? फिर उन्होंने आके बताया आपके साथ जो हुआ, मतलब कि आपके साथ ऐसा हुआ, इसलिए हमें पता लगा कि हम आपको बताते हैं. फिर मुझे जाके पता चला कि किसी लड़की के घर में उसके साथ मोलेस्टेशन हो रही है और वो किसी को नहीं बता रही है, बिकॉज़ शी थिंक्स इट्स नॉर्मल. किसी का भाई हो गया, किसी का ये हो गया, किसी के साथ मतलब ऐसा अब्यूज चल रहा है, वो किसी को नहीं बता रही. बात मेरे को जब आके उन्होंने बताया, तब मैं उनको बोला कि इस तरीके से डील करो, या हम जाके इससे बात करते हैं, या सरपंच से बात करते हैं, या हम ये करते हैं. फिर उनकी वो सारी चीजें बंद हुई हैं. 1 साल के बाद उन्होंने, मैंने बोला क्यों नहीं बताया मुझे पहले? इनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग है. ये कह रहे हैं कि हमें जीने दो, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें जीने दो. हमें नहीं बनना IAS IPS, हमें नहीं बनना CEO किसी ऑफिस का. हमें नहीं फर्क पड़ता कि आदमी ये कर रहा है या वो कर रहा है. हम सिर्फ चाहती हैं कि हमें वो फ्रीडम मिले, कि वो नहीं, उनको ये फ्रीडम नहीं चाहिए कि हम कम कपड़े पहन के अपने आप को, अपनी एम्पावरमेंट दिखाएं. उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए. उन्हें फ्रीडम चाहिए कि वो अपनी मर्जी से खेल सके. कपड़े वैसे एम्पावर करते हैं लड़कियों को? मुझे लगता नहीं कि एम्पावरमेंट हैज एनीथिंग टू डू विथ योर क्लोथ्स और
like even the money that you have or the car that you drive. I don't think that empowerment, and I'm not talking for women, I'm talking about men also. It has nothing to do with what you have or what you wear or what you drive or what kind of house you live in. Simplicity है एक लेवल की, वो एसेंस में होती है आपके. अब मैं आपको बताऊं, आपने जो जेंडर इक्वालिटी की बात करी, ये बहुत रेलेवेंट है आजकल मेरे लिए. मैं आपको एक बात बताती हूँ. देयर आर पीपल हु विल स्टार्ट, जो कॉन्वर्सेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट जेंडर इक्वालिटी की इक्वल ग्राउंड पे होती है, बिल्कुल डिफरेंसेस में नहीं होती. लेकिन कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू हो रही है? डिफरेंसेस पे. We are talking about, okay, this is your difference, this is my difference. Let's see how we can come to a middle ground. No, you will automatically come to a middle ground when you start the conversation on that equal platform. Men and women, forget it. अभी men को विलन बना के आप उसके ऊपर Men are not villain. वो बेचारे हैं, उनके ऊपर ज्यादा बोझ है. Men and women को आपने अलग कर दिया. But let me tell you, where can you find common ground? They are both human. Start with humanity. Not with the conversation of men and women. And that's why we women, we are doing what we are doing. That masculine and feminine dance is happening inside you until you shift your focus from gender to energy. There are transgender people also. You can't disregard them. In fact, to me, the transgender people sit at such a high space because they have both they have embodied and embraced both those energies inside themselves. हम तो उनको नीचे देखते हैं, उनको कितना शन करते हैं. मेरे बहुत दोस्त हैं कनाडा में. In fact, I am connected with one community of homosexuals and this thing, because मैंने मतलब होलिस्टिक स्पाज एंड दिस थिंग्स में काम किया हुआ है, जहाँ पे ऐसे लोग बहुत आके मसाजेस एंड ऑल दैट करते हैं. मेरे काफी गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है ऐसी कम्युनिटी में, एंड आई हैव गॉटन टू नो देम इंटरनली. दे आर वेरी नाइस. उनकी फेमिनिन एनर्जी बेटर ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि वो अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते. ये जेंडर इक्वालिटी आपने शुरू ही डिफरेंसेस से करी, और आपने क्या सिखाया औरत को, औरत हो या आदमी, आपने सिखाया उनको कि भाई तुम कभी कभी पीस रखने के लिए, फॉर द लार्जर पीस ऑफ द वर्ल्ड, तुम अपनी आवाज को सप्रेस कर दो. आवाज को सप्रेस करना क्या मतलब? आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो तो अपने अंदर रखो. सप्रेशन सबसे बड़ा सुसाइड है. एक्सप्रेशन इज द ओनली आंसर टू stress, anxiety, depression. Suppression is suicide. जितना हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, we don't bring our vulnerability out, उतना ज्यादा हम फेमिनिन को सप्रेस कर रहे हैं. अगेन पेट्रियार्की तो यही है, हमारे डीएनए में पेट्रियार्की, हमको समझ नहीं आता. हम बोलते जेंडर इक्वालिटी की बात जब डिफरेंसेस पे शुरू करेंगे और हम किसी औरत को या किसी आदमी को सिखाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ऐसे जीना है, तुम अपनी बात रखो, लेकिन तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं. जिसको जो लेना है वो लेके चला जाए. लेकिन अगर तुम्हारा टोन कंसिस्टेंटली ये है कि तुम इमोशंस को सप्रेस करो, ये तो पेट्रियार्की कोई जो दे रहा ना, आप मैस्कुलिन को वो दे रहे हो, और आप मैस्कुलिन एनर्जी भी दो किस्म की है. जब आपकी फेमिनिन राइजिंग होगी तब आपका जो मैस्कुलिन है, कर्ता, डूअर, ईगो, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन हो जाएगा. तो ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के ट्रेट्स हैं, टोटली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जो आप, मैं ये नहीं कह रही मैस्कुलिन आदमी, ये औरत के अंदर, काम करने वाली औरत के अंदर भी जब ये इस टाइप की सोच आती है, आई नीड टू सप्रेस माई इमोशन, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन. आप जेंडर इक्वालिटी की कॉन्वर्सेशन ही वहां से नहीं शुरू कर सकते. असली मैस्कुलिन, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी. दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट अनइक्वल, दे आर सिंपली यूनिक. एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे? पूछिए. कैन मेन एंड वुमेन एक्चुअली बी इक्वल? Or are they equal? Are they made equal? I just answered that. They are not equal, but they are not unequal either. No one is superior, no one is inferior. They are simply unique. They are supportive.
It's a dance. One can build the other if the feminine accepts, I'm talking energy again, that I'm the energetic leader. I will lead the energy. I will lead where the energy flows, where it should go. And I'm not talking relationship. कुछ relationships में आदमी जो होता है अपनी feminine energy से relationship को lead करता है, लेकिन वो distorted masculine नहीं है, वो डिवाइन तरीके से करता है. वहां फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. फ्रीडम इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ हाई कॉन्शियसनेस, जो डिस्पाइट प्रॉब्लम्स फिर भी अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है. सप्रेशन इज सुसाइड. सो ये तो एक चीज हो गई जेंडर इक्वालिटी की. दूसरी ये है कि men and women are both becoming less and less vulnerable. They are thinking vulnerability is weakness. अपने असली इमोशंस हम लोग शो नहीं करते. रीजन भी क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला उसका यूज करेगा या उसको गलत तरीके से यूज करेगा. ठीक है, यूज करने दो. तुम अपने अंदर सप्रेशन मत रखो. सो टू मी जेंडर इक्वालिटी एंड जो हमने पीस की बात करी, ये सारी चीजें आपको, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन. जेंडर इक्वालिटी की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है. जो है वो है. अपने आपस में आप लोग बात करो, एक्सप्रेस करो एंड यू फाइंड दिस थिंग. पर आप अपने अंदर फेमिनिन को राइजिंग दो, मैस्कुलिन को डिस्टॉर्टेड से डिवाइन पे लेके जाओ. अपने अंदर उस डांस को करो. अपने अंदर आप जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर से हट के एनर्जी पे आओ और इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप दोनों हो. जिस दिन एक आदमी ने अपने अंदर की औरत को एक्सेप्ट कर लिया, वो बाहर की औरत को कैसे सिखाएगा. अब मैं बोल रही हूँ, मैं रिलेशनशिप्स में बिलीव ही नहीं करती. आप ये सिखा रहे हो कि रिलेशनशिप टोटली ऑपोजिट चीज सिखा रहे हो, विच इज फाइन. You don't believe in relationships? आई बिलीव इन रिलेटिंग. उसका रिलेशनशिप बनना होगा तो बन जाएगा. आई बिलीव दैट टू पीपल कैन रिलेट विथ एनर्जी. दे कैन कीप एक्सचेंजिंग एनर्जी. जो उसका बनना होगा वो अपने आप बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो खत्म हो जाएगा. आई बिलीव इन रिलेटिंग. रिलेशनशिप क्या है, एक ओनरशिप हो जाती है. तू मेरा ये बंधन, मैं तेरी, बस वही. तो वो जब मेरा तेरा वो जो चीज हो जाती है ना, उसमें फ्रीडम खत्म हो जाती है. और फ्रीडम जहां नहीं होती ना, लव मर. पता ये जो आपने थॉट बोली, इट्स वेरी वेरी ओशो वाला थॉट है. हाँ, ऑब्वियसली. और ओशो को जो आई थिंक क्रिटिसिज्म मिला है वो इसी वजह से मिला है बिकॉज ही वांटेड टू आपको उन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं. हाँ, पर वो तो हो गई. जो इंसान आपको बंधनों से मुक्त करके फ्री कर रहा है, आपको ये नहीं बोल रहा छोड़ के भागो, भाग जाओ. आप जहां हो वहीं से बढ़ो, लेकिन आप अंदर से मुक्त हो जाओ. जो ये चीज करेगा पूरी दुनिया गाली देगी उसको. क्योंकि क्या है, पढ़ रही हैं? डर मुझे तो बहुत मिलती है. बट अब तो आई लुक एट एवरीथिंग एज लव. ऑल अटेंशन इज गुड. कहीं ना कहीं थोड़ा तो प्रेम है ही, तभी वो अटेंशन दे रहा है. मुझे प्रेम ज्यादा मिला है. जिन लोगों से मैं काम करती हूँ, आप देखो, वो स्टैचर वाले लोगों से ज्यादा खुश है. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है कुछ करने की, बनने की, लेकिन वो जितना उसको पहले एक्सेप्ट करके उस चीज में खुश हो जाते. जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा टेंशन, उतनी ज्यादा स्ट्रेस. जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा नाम, जितनी ज्यादा शोहरत. मेरे आसपास तो आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश है. हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, घर छोटे होंगे उनके, गाड़ियां नहीं चलाते, लेकिन उनका दिल सबसे बड़ा और बहुत खुश है वो. हम उनके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं भाई हम खुश हैं अपनी जगह में. They are so happy. I'm surrounded by just happy people. तो जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनकी इतनी ज्यादा नीड है कि किसी दुनिया में किसी को दिखाए, कुछ सिखाए, कुछ करे, और वो इस चीज में ये चीज सिखाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट सेइंग योर टीचिंग राइट और रॉन्ग. इट डजंट वर्क विथ मी. योर कॉन्शियसनेस इज नॉट. तो मतलब मैं तुम्हें उस चीज का अटेंशन और वो नहीं ले सकती. आई विल टेक इट बैक बिकॉज लाइक, तो ऐसी चीज हुई. तो अब आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे वो जेंडर इक्वालिटी से ही उन्होंने बात शुरू करी थी, तो मेरा इंटरेस्ट जागा था बिकॉज ये टॉपिक मेरे बहुत करीब है. पर फिर मैंने देखा, भाई तुम जेंडर इक्वालिटी के नाम पे क्या कर रहे हो. यू आर नॉट इवन टॉकिंग ऑन दैन इक्वल ग्राउंड. इक्वल ग्राउंड पे, और मैं ऐसा नहीं कहती, ज्यादातर ऐसे हैं लोग, मैं आदमी भी नहीं कह रही, औरत की भी सोच यही है, लेकिन कुछ एक आध उनमें बहुत यूनिक लोग हैं.
जो आपको जेंडर के बेसिस पे Judge नहीं आइडेंटिफाई करते, वो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको आइडेंटिफाई करते, और वो जो सोच होती है, वहां कॉन्वर्सेशन आप जेंडर इक्वालिटी की कर सकते कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट, अदरवाइज देयर इज नो स्टार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। कोई कॉम्प्रिहेंशन के पहले कॉन्वर्सेशन कैसे होगी? बिल्कुल। आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, आप शहरों की लड़कियों की बात कर रहे हो, बिकॉज आप मुझे मोल्ड करना चाहते हो या कंट्रोल करना चाहते हो कि आई बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू दैट यू एंजॉय, और आई बिकम एन एक्सपीरियंस फॉर समवन एल्स दैट दे एंजॉय। बट there are many people around me who enjoy my experience as a friend, as a this, as a that, because of that energy. मैंने अभी आपको बोला ना, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब हर किस्म के लोग आकर्षित होंगे ना, बिल्कुल। जब आप एक लेवल पे जाते हो। सो दिस इज हाउ आई लुक एट जेंडर इक्वालिटी। इट इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, एंड द कॉन्वर्सेशन, if it is even good, it is affecting a very small population. We are not taking into account the majority of women. I talk from that perspective because I talk for them. They don't have a voice. I want women, and मैं ये भी नहीं कह रही कि गरीब छोटे शहरों की औरतें भी तो ऐसा सोचती हैं, उनको खुशी मिलती है इस चीज में। मैं नहीं कह रही कि मैं एक छोटे शहर की हूँ, मेरे एम्बिशंस नहीं है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी चीजें कर रही हूँ लाइफ में, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू डू देम बिकॉज दैट इज मी, दैट इज वेयर आई वाज बोर्न, दैट इज माय प्रिविलेज, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट आई कैन नॉट डिनाई द मिलियंस ऑफ women who don't have the privilege, and especially if they're coming to me. They're coming to me, looking up to me, and they're saying that हमें तो बस खुशी चाहिए, हमें ये चाहिए। जो औरतें मेरे साथ ध्यान कर रही हैं या हमारे साथ सत्संग में आती हैं स्टफ, मैं आपको बता रही हूँ, उनके घर में फैमिली रिलेशनशिप जो उनके हस्बैंड्स के साथ थे, मारते थे, ये करते थे, वो चेंज हो गए। उनके हस्बैंड्स आने लग गए ध्यान में। ओके। अब ओशो की बात कर रहे थे, ओशो बोलते थे पंडित तो कभी ध्यान नहीं करेगा। सबसे पहला मंदिर के अंदर जो मेरे स्टूडेंट क्या, मेरे मतलब फेलो मेडिटेट, जो पहला मेडिटेशन करने वाले आए थे, वो उस मंदिर के पंडित है, रोज ध्यान करते हो। मैंने बोला आप क्या इनको पूजा करते हो, इनको अपने अंदर ढूंढो। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि वो वन ऑफ माय मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट, हाँ मतलब फेलो मेडिटेटर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अपन लोग स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं रितिका, है ना? अभी आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ $1 billion इंडस्ट्री नाउ। हम लोग खूब बेच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, दबा के बेच रहे हैं। आपका उसके बारे में क्या सोच है? मतलब शुड इट, लाइक स्पिरिचुअलिटी तो बहुत अंदर से आती है ना, हम लोग उसको सिखाने के भी पैसे ले रहे हैं, समझाने के भी पैसे ले रहे हैं, और मिस्टिसिज्म को तो हम लोगों ने बिल्कुल अलग ही कुछ बना दिया है, काला जादू, पता नहीं क्या क्या हो गया है। हाँ, very nice, this is very close to my heart topic. स्पिरिचुअलिटी देखिए, आई एम स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस साथ में चले, इसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। ओके। ओशो भी नहीं थे, मैं भी कभी नहीं थी। कि देखो, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिचुअलिटी को दे देता है और उसे उसी से अपना जीवन बनाना है, उसे कुछ तो कमाना है। दुनिया को तुम नकार भी नहीं सकते, तुम इसी दुनिया में रह रहे हो। सो आई डोंट सी दैट एज अ रॉन्ग थिंग, बट मैंने शुरू में चार्ज नहीं किया, अब चार्ज करना शुरू कर रही हूँ, मैं क्लासेस खोल रही हूँ, because I also wanted to reach at a particular place, and I also wanted to see, am I at that level also where I can do, are people going to take me seriously? Do they need what do they want? Need तो सबको है, लेकिन do they want what I have to share here? तो उसमें मुझे 1-2 साल लगे। अब जब मुझे उसकी क्लैरिटी है, लाइक मुझे काफी लोगों ने गोवा के अंदर खुद बोला कि जो आप गोवा में करवा रही हैं कोई नहीं कर रहा, you know, like no one is doing what you are doing. There are many yoga meditations भी अलग किस्म की चल रही हैं, लेकिन आप कुछ और कर रही हैं, you know, you blended the meditation, the creativity, the you know, like spiritual, सारी चीजों को आपने एक blend देके एक sort of way of life है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। मैं ये नहीं कहती कि I don't call myself a teacher. I share, I call myself a fellow student. हम सब students हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग कि आपको तो पैसे बनाने भी, और जो चीज, और दूसरी चीज भी है ना, जो चीज आप फ्री में देते हो उसकी वैल्यू नहीं करते लोग।
मैं तो वैल्यू के हिसाब से नहीं देती, इसलिए मेरे अंदर वो करेज था कि मैं पहले फ्री में करूंगी, जिसको वैल्यू जिसको चाहिए वो खुद आएगा, और उसमें भी उनको वैल्यू मिली। अभी भी एक सेक्शन है अंडर प्रिविलेज वल्नरेबल सेक्शन जिससे मैं नहीं चार्ज करती, उस सेक्शन से कोई आता है Only people who can pay. who can afford, बिकॉज ये रॉबिनहुड वाला मामला है ना, उनसे लेके मतलब थोड़ा मदद तो करो, कुछ तो करो, that is the whole deal with me, but I am just sharing, so I am not against this. लेकिन yes, जैसे आपने सूडो फेमिनिज्म की बात करी, सूडो स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है। सूडो स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैंने अपनी किताब में बात करी है। इट इज नॉट वेरी डीप, ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी नीड्स टू गो वेरी डीप, बिकॉज आपको स्पिरिट को टच करना पड़ेगा। स्पिरिट के एसेंस में चेंज कैसे आएगा जब तक आप टच नहीं करोगे उसको? सो यस, बहुत हद तक माइंड एंड फिजिकल लाइक पे ही रुक गया है, ब्रेथ वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट, बट टू गेट टू अ प्लेस, and these are all very good practices to get to that place, but you need to ultimately get to a place where there is, you know, like आपको breath के साथ कुछ करने की जरूरत ना पड़े, आपको thought के साथ कुछ करने की जरूरत ना पड़े, वो आपके अंदर खुद हो। okay. आपकी you become the watcher of your breath, the watcher of your thought, the watcher of your breath, the watcher of your thought, the watcher of your breath, the witness। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि आप बाहर की दुनिया को भी धीरे 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 सिर्फ विटनेस करने लग जाते हो। फिर जो भी आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, आई हैव ऑलवेज बीन, एंड आई डोंट प्लान टू लीव माई एक्सप्रेशन असाइड, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड सेज यू नीड टू बी साइलेंट, एंड साइलेंस इज इनसाइड, एंड आई वांट दैट साइलेंस टू बी द स्पेस that creates my expression. So yes, I want that silence to speak. Okay. And because I don't know any other way, this is it. Maybe someday I'll find other ways. It speaks in so many ways. And what I say, ओशो भी ये कहते थे और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, and now I've realized that I speak, my words are meaningless. It is to create silences in me, in others, in everybody. But that is not my focus, कि I want to create a silence in you. My focus is expression. My focus is always the self. जैसे मतलब आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बात करते हैं डिजिटल स्पेस में, where how do you know that you are expressing? Authenticity is to express yourself. Authenticity की बहुत बातें होती हैं. Spirituality is connected with finding your authentic self, your true self. So authenticity की बहुत बातें होती हैं. How are you authentic? When you express yourself, when the song that you're singing or the words that you're writing, it is about you. That is authentic. But if you're just sharing your thoughts about other people through your expression, that is not authentic. That is just an opinion. तो मोस्टली गुरुज तो फिर फेक ही हो गए आजकल के। हाँ, अगर तुम दूसरों के बारे में बोलो, मैं भी दूसरों की बोलती हूँ, तो वो आप उस चीज को एज अ लाइक मेरी थॉट मान सकते हो। लेकिन when I'm expressing myself about me, when I'm saying that these are the people I work with or this is the practice that I do, अपने आप मैं को एक्सप्रेस करना ना is authentic. Teaching is not authentic. Teaching someone how to live is not authentic. To live is authentic. The people who need to learn will come to you. This is true essence of spirituality. इस तक पहुंचने के लिए you don't have to silence yourself from the world. You have to find peace and silence inside you. This is about claiming peace. जो लोग कहते हैं कि भाई जब आप वो कर रहे होते हो मेडिटेशन, अपने आप को जीरो करो, दिमाग को एकदम शांत कर दो, खाली कर दो, मैं आपको बोलूं, ऐसा पॉसिबल भी है? वैसे बड़े बड़े ध्यानियों का दिमाग शांत नहीं होता है। इट्स थॉट्स को आप क्या करोगे? रोक ही नहीं सकते। कैसे? नहीं, आपके थॉट्स आएंगे। हाँ, एवरेज आदमी अगर 3000 थॉट्स तो सोच रहा है, will be around 100. नो 100 भी बहुत कम हो गया। एक अच्छा ध्यानी 1500 से 2000 करेगा, ये आप कर सकते हो, तो आपको दिमाग थोड़ा खाली 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 लगेगा a lot of the time. But थॉट्स आपकी खत्म थोड़ी होंगी। किसकी थॉट्स खत्म होती है? थॉट्स आर नॉट समथिंग दैट यू कैन डू सम।
यू हैव टू बिकम अ वॉचर ऑफ इट. वो साइलेंस क्रिएट करता है आपके अंदर, क्योंकि जब आप अपनी ईगो को खुद देख पाते हो और आप बोलते हो ओ आई एम एक्टिंग फ्रॉम ईगो, मैंने ये चीज ईगो में कर दी, इसी को तो अवेयरनेस कहते हैं. जब आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हो ना, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, देन आपके थॉट्स आए या ना आए, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते. ये मेडिटेशन है. Okay. दिस इज द स्पिरिचुअलिटी. इट कैन नॉट बी इम्पार्टेड. जब आपकी सोच आपको अफेक्ट करना बंद कर देगी. हाँ. और मिस्टिसिज्म की जहां तक बात है, यस, काला जादू से जोड़ते हैं, ये सारी चीजें जोड़ते हैं, पर मैं आपको पर्सनली बताऊं, mysticism and quantum physics is very similar. Very similar. That is the thought process where I find myself. मैंने JL50 बनाई है, quantum time travel. Yeah, and इन चीजों पे मेरा इंटरेस्ट है. पर्सनली मेरे साथ हुआ है टाइम स्किप्स इन माय लाइफ. जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई ड्रग लिया और पता नहीं चला 3 दिन कहाँ निकल. मैं और मेरे बहुत समय पहले की बात है, जो मेरे एक्स हस्बैंड है, डायरेक्टर हैं JL50 के, वो और मैं तब साथ में रहते थे कनाडा में. और मैं अब पता नहीं किस रियलिटी में हम थे, जिसमें किस डायमेंशन में, एक बहुत बड़े एक्टर है फिल्मों के, काफी बड़े, में नाम कुछ नहीं लूंगी बिकॉज यू नो, बट उस रियलिटी में उनकी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी हुई थी. हमने सारा कुछ मतलब फिल्म फेयर के कवर्स में और सारा कुछ देखा है, टीवी पे न्यूज देखी है, उनकी शादी देखी है हम दोनों ने. और हम कहीं और ये सच्ची बात है, इसके तो विटनेसेस भी हैं. हम कहीं अपने, मेरे एक कनाडा में फ्रेंड है, आप समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान इंडस्ट्री के वो हैं, जैसे अमिताभ बच्चन यहाँ पे हो गए, क्रिएटिव है, वो कनेडियन है, आसिफ रजा मीर. तो बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं. तो उनके साथ एज अ फैमिली हम लोग गए हुए थे माउंटेन्स में कनाडा. तो जब हम ड्राइव कर रहे थे तो ये शर्त लगी, वो उन्होंने कहा कि उस एक्टर का नाम लिया, उन्होंने बोला अच्छा उनकी जो वाइफ है ना पाकिस्तान में ये है वो. मैंने कहा, मैं और मतलब शैल एक दूसरे को देख रहे हैं, बोला नहीं उनकी तो इस एक्ट्रेस से यहाँ पे शादी हुई है. बोला क्या बात कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो हमको पता है, तुमको पता नहीं कहाँ से न्यूज. हमने बेट लगा ली $100 की, कि $100 जो जिसने भी मतलब जो बेट हारे, $100 की हमने बेट लगा ली. बोला अभी हम गूगल करके दिखाते. और हम गूगल पे गए, दूसरी कुछ नहीं था ही नहीं. कुछ जो हमने देखा था वो एक दूसरी रियलिटी थी. और मैं और शैल एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइक हम कैसे ये बताएं कि लाइक वी आर नॉट लाइंग, वी वर इन अ रियलिटी वेयर दिस इज रियल. और एक ऐसा और भी हुआ है, कोई एक थे जिनको हम जिस रियलिटी में थे 10 साल तक हमको लगा वो ही इज पास्ड ऑन. फिर हम पता नहीं बहुत साल बाद मुझे उसका फोन आया, उसने बोला ये डिवोर्स के बाद को पता है इज नॉट डेड. तो ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ. ड्रीम स्टेट्स में एस्ट्रल ट्रैवलिंग और ये सारी चीजें जिनकी बात होती है मिस्टिसिज्म में, ये तो मेरे साथ बचपन से होता है. Like मैं शेषनाग, after I met my ex, we started living together. लिव इन में मैं थी 10 साल before I got married. जब हम लिव इन करते थे, उसके साथ साथ रहने में ना धीरे धीरे मुझे ना एनाकोंडा मतलब शेषनाग के सपने आने लग गए. और शुरू में मैं बहुत डरती थी. धीरे धीरे मुझे पता चला, जब मैं जोधपुर गई, उसकी फैमिली से मिली, तब मुझे पता चला कि बेसिकली ये यू नो दे आर पुष्करना ब्राह्मण्स, जो शिव जी को मानते हैं. और इनके घर में जो लड़की शादी करके आती है, या मतलब अगर आप किसी के साथ लिव इन कर रहे हो तो स्पिरिचुअल टाइप एक मैरिज तो हो ही जाती है आपकी. आई बिलीव इन द स्पिरिचुअल मैरिज मोर देन रियल मैरिज. आई डोंट बिलीव इन मैरिज, बट आई बिलीव इन स्पिरिचुअल मैरिज. आपकी स्पिरिट किसी टाइम पे, उस टाइम में उनके साथ कनेक्टेड थी, नाउ इट इज नॉट देयर. आई डोंट फील दैट, बट वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका होता है. इट इज लाइक अ स्पिरिचुअल मैरिज, यू नो. सो वो उतना ही काफी होता है. उसमें सारी औरतों को, उसकी मदर को भी आती थी, शी इज नो मोर, ये बड़े बड़े सांप के सपने. और वो सांप आपको काटते नहीं है, प्रोटेक्ट करते हैं. दे नेवर बिट मी, ओनली वंस बिट मी. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेडिटेशन नेक्स्ट डे. उसके पहले मुझे सांप ने, दे वर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग, पर मैं तो डर जाती थी. तो yes, mysticism actually
to me personally is the awareness of all the dimensions of reality as one. हम सिर्फ अपने 5 सेंसेस से जीते हैं, but a mystic lives with the 6th sense that is leading. Again, intuition. Intuition is feminine. Instinct जो body से feel होता है, like sexual craving, body feel जो करती है, या hunger. Instinct जो होती है वो masculine है, intellect masculine है, लेकिन intuition feminine. मिस्टिसिज्म का एक एग्जाम्पल तो साइंस भी होता है, जैसे हम लोग अपनी आंखों से जो देखते हैं, we only see 10% of the spectrum of the light. I ठीक है, so मतलब हम लोग 90% चीजें तो देखे, even less than 1% is what तो we are saying. हम लोग 99% चीजें तो देख ही नहीं सकते, नहीं देख पाते. तो ऐसा होता है कि जब पर्सनली मैं बचपन से कुछ चीजें देखती हूँ, ओके, कुछ चीजें मुझे दिखती हैं, और मैं काफी सेंसिटिव हूँ इन द सेंस कि एनर्जीज पकड़ लेती है मुझे. मतलब जिसको भूत चढ़ना कहते हैं, मैं उसे भूत चढ़ना नहीं कहती, मैं अब मुझे उसकी समझ है, इसलिए मैं इन स्टडीज में गई भी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, लाइक एज अ चाइल्ड एंड स्टफ. आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको मतलब आपको एंटिटीज फील हो रही हैं जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते. इट्स नॉट क्रेजी, इट इज रियलिटी. टुडे आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज मुझे पता है. यस, आई हैव अंडरस्टूड. पर वो तो ट्रॉमा इतना टाइम का था कि यार कैसे बदलते, और किसी से आप बात करने की पागल हो गई पागल, वो तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे कुछ कलर्स में एंटिटीज दिखते हैं एंड एवरीथिंग, but I didn't know how to protect myself from it, and I didn't know which of those energies I can allow close to me and which I can't. ये चीज मुझे मिस्टिसिज्म की स्टडीज से रियली समझ आई है. when I first moved to Bombay, तो हम एक घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पे एक औरत का मर्डर हुआ था, हमें पता नहीं था. वो सिंगर बनने आई थी, तो सारे सिंगर में एक्स हस्बैंड बहुत गाते हैं और बजाते हैं एंड स्टफ. मैं खुद गाती हूँ, मतलब शौक से तो गा ही लेती हूँ. तो शी वाज देयर, और उसमें मैं वी स्टेड फॉर 8 months. मैं आई मीन पोजेस्ड आप कह लो, बिकॉज मैं फील करती थी. और एक दिन तो रात को सब मी एंड माई फ्रेंड वाज देयर, कुछ तो हमारे कमरे के अंदर आया. मैंने नींद में दरवाजा खोला, वो आई, मुझे लगा बाई है, और वो मेरे ऊपर ऐसे खड़ी हुई थी. फिर मैंने नींद में ही उसको बोला तू चली, मतलब अच्छा हो गया तेरा काम, तो चली जा. जब नींद खुली तो मेरी बाई की आवाज आई, वो मतलब कपड़े धो रही थी. मैंने और शैल ने एक दूसरे को देखा. मैं बोला ये, तो उसने बोला कि तू जाके पूछ. तो मैंने जाके पूछा, मैंने तू सुबह भी आई थी ना? उसने बोला नहीं दीदी, पर क्या आप दरवाजा खोल के सोते हो? तो ऐसी ऐसी चीजें जब हुई, फिर एक उनके गांव से आए थे, मतलब जोधपुर से कोई पंडित जी आए थे, वास्तु एक्सपर्ट भी है वो. अच्छा. तो वो क्लीन अप कुछ करने आए थे. उन्होंने बोला क्लीन तो मैं कर दिया, लेकिन इस डेट से पहले इस घर को छोड़ दो. ओके. उस डेट को हम अपना डिपॉजिट वापस लेने गए थे. एक मतलब 1 room किचन था छोटा, 3, उस टाइम में पैसे नहीं थे, 3000 रुपए देती थी मैं रेंट के, उसमें हम रहते थे. और हर हमेशा किचन की साइड से मैं आपको 3000 रुपए में 1 room मिल गया. बताओ, इतने मैं 22 साल पहले की बात में, मतलब कितना, अब 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ. तो मुझे मिल गया, और चौल टाइप की जगह थी. बट मैं अफोर्ड, उस टाइम में नीदर ऑफ अस कुड अफोर्ड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे ना, खुद करो चप्पल घिसो. मेरे पेरेंट्स तो थोड़े फिर भी लीनियंट, पर उसके घर से तो आते ही नहीं थे, और पैसे टिकते नहीं थे उस घर में. Okay. और पानी भर जाता था. रोज सुबह उठते थे, बंद करते थे टैप, और सुबह टैप खुला हुआ होता था, पानी भर जाता था. और ऐसी चीजें हुई कि मतलब इन द सेंस खिटपिट खिटपिट आवाजें आती थी. हमने एक डॉग रखा था छोटा सा, वो डॉग किसी चीज को देख देख के ऐसे करता था, फॉलो करता था. वो तो एक ऐसी अनसेटिस्फाइड एंटिटी थी जिसने पकड़ लिया था. और
8 महीने वो चीज रही ना, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को पीटना, और मैं ऐसी हूं नहीं, लाइक चीखना चिल्ला, बहुत आई हैड बिकम वेरी एजिटेटेड। उसका इफेक्ट 3 साल लगे छोड़ने में। मैं जहां जाती थी, आप सोचो ना, एक बंदा कितना डरा सहमा हुआ होगा, जिसको रियलाइज हुआ होगा कि अच्छा, एक एंटिटी मेरे थ्रू मेरे साथ है, हाँ, मेरे साथ साथ चल रही है। मेरे एक फ्रेंड है, सन्यासी है, अभी मैं उनसे बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन बहुत प्यारे दोस्त हैं, 20-22 साल से आश्रम में। उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो इन चीजों के बारे में मैं सिर्फ उनसे बात कर पाती थी। ओके। क्योंकि आप किससे बात करोगे, कौन आपकी ये बात सुनेगा? वो आपको सीधा पागल बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बात करके वो चीज निकालनी है कि देख मेरे साथ, क्योंकि उसके साथ ये हुआ था बचपन में, एंटिटी ने वो किया। मेरे भी एक फ्रेंड है, वो भी बॉम्बे में ही थे, जो क्वींस नेकलेस है, क्या कहते हैं उसको, मरीन ड्राइव, वहीं पे उनका घर था। तो वो 3-4 साल रहे उस घर के अंदर, एंड वहां पे भी उनको, मतलब लोग बिलीव नहीं करते इन सब चीजों में कि यार तुम कहाँ 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी में तुम भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो। इट्स नॉट भूत, इसलिए मैंने बोला एंटिटी, इट इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। अलग अलग डायमेंशंस की, इसी में इतनी सारी 7 डायमेंशंस चल रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा ना, हमें तो वही सब दिख रहा है। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते रहते हो और आप मिस्टिसिज्म की स्टडीज करते रहते हो, वो थोड़ी प्रैक्टिसेस करते हो, काला जादू नहीं होता है ये। दीज आर वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड दैट एंटिटी। और ये सारी एंटिटीज खराब थोड़ी होती है, भूत सोचते ही आपको बुरा लगता है, एंजल्स आर ऑल्सो भूत। तो अलग अलग एंटिटीज आती हैं। मेरी तो मतलब, हाँ, मेरे दोस्त दुनिया में कम होंगे, अच्छे हैं पर कम है, हैंडफुल। बट मतलब आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक अदर डायमेंशंस। बाबा जी मेरे दोस्त हैं, नीम करोली बाबा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब फर्स्ट तो वही थे। ओशो क्या दोस्त ही है ना, वो तो मैत्र बुद्ध है, दोस्त है। मैं इन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कैसे कर पाती हूँ? क्योंकि बचपन से आदत है एंटिटी से। ठीक है, लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन अगर मुझे किसी से बात करनी है, वो एंटिटी है, मैं तो बात करती थी ना। मेरी मदर को पता था। मेरी मदर ये बोलती थी कि नहीं, शी इज सीइंग समथिंग। माँ को तो पता चल जाता है कि झूठ नहीं बोल रही, ये मेकअप नहीं कर रही इन चीजों को, इसको चीजें दिखती हैं। दैट इज इमेजिनरी फ्रेंड्स जो बच्चों को दिखते हैं। हाँ, इमेजिनरी सबके होते हैं, बट वो इमेजिनरी है या नहीं है, हाउ डू यू नो? लाइक एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, आप नींद में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि वो सपना नहीं है, रियली मतलब आप खिड़की से बाहर उड़ने लग गए। मैं तो इतना उड़ती थी अपने सपनों में। सो द थिंग इज दैट मिस्टिसिज्म इज कनेक्टिंग। जितना ज्यादा आप अपने सारे लेयर्स ऑफ द बॉडी से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, 7 लेयर्स होते हैं, उतना ज्यादा हर लेयर एक डायमेंशन से कनेक्टेड है। अगर आपके अंदर जैसे एक चाह आई कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, या मैं इसके साथ होना चाहता हूँ, या मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं वो अचीव करना चाहता हूँ, किसी डायमेंशन में वो चीज रियलिटी है आपके साथ, तभी तो इस डायमेंशन में आपकी सोच आ रही है। As soon as you think of something, आप एक रियलिटी बना देते हो। हाँ, क्योंकि वो किसी रियलिटी में सच है, किसी रियलिटी में सच है। जो अपने हर लेयर से कनेक्टेड है, हर डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो तो इसी चीज में खुश हो जाएगा, किसी एक रियलिटी में मेरा वो सच है, अब मैं अपना करती रहूं। फ्री हो जाता है। मिस्टिसिज्म आपको बहुत फ्री कर देता है। It makes you say yes to life, and then it makes you flow. It makes you the flow. You get into that flow of life because you start realizing how not serious this world is. Seriousness हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली। सिंसियर होना कोई गलत बात नहीं है, सिंसियरली करना चाहिए, लेकिन सीरियस कुछ नहीं है इस दुनिया में। सब, हर चीज, द यूनिवर्स इज व्हाट? नथिंगनेस। कुछ नहीं है वो एम्प्टीनेस, वो नथिंगनेस, हर चीज तो एक प्रोजेक्टेड रियलिटी है। उसमें तुम इतनी सीरियसली, जैसे मैं आपको बता रही थी, इतनी सीरियसली लेके बैठ जाओगे कि भाई ऐसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप में, और ये होना चाहिए उसमें, और काम में ये ऐसे होना चाहिए। होना क्या चाहिए? तुम कौन हो भाई बोलने वाले होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लिव एंड लेट लिव।
इज द मोटो, इट शुड बी। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक है। वो तुम्हारे किसी चीज को लेके इस दुनिया में नहीं आया है। और ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन द थिंग इज दैट कोई अगर इंसान अपने से बाहर अपनी मैं को तोड़ के बाकी सारी यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, तो उसे मत रोको। वो किसी और जगह जा रहा है, और वो जहां जा रहा है ना, उसको जो वहां मिलेगा या उसको उसके अंदर जो पैदा हो रहा है, उसकी भी जरूरत है इस दुनिया में। मिस्टिसिज्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लाइक वी टॉक्ड, पीस, काम, जॉय। लेकिन जिसने पीस खोज लिया, उसके साथ मिस्टिकल चीजें होंगी ही, अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगी। क्योंकि एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिट की एवोल्यूशन करते हो, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपको, ऑल डायमेंशंस ऑफ एनर्जीज आर अट्रैक्टेड यू, एंड गुड एंड बैड अलाइक। क्योंकि जो आपकी एनर्जी का होगा वो तो अट्रैक्ट होगा, यार ये मेरे जैसा है। लेकिन जिसको भूख होगी वो भी तो अट्रैक्ट होगा ना, कि इसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं इससे ले लूं। लेकिन हम वहां जाके हम मांगना नहीं चाहते, हम तो छीन के चाहते हैं कि तू खुद आ भाई, तड़पती हुई आ मेरे पास तू। बट वो नहीं होता। रितिका, ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत नहीं है। We don't have to be beggars. We are all emperors and empresses. And that wealth is not the money, not the car, not the house. वो एक इंसान की एसेंस में होता है। और मैं तो कहती हूँ घर होना चाहिए। अच्छे घर में रहो, अच्छी गाड़ियां चलाओ, अच्छे से जीवन जियो, फुल मार्केटिंग करो, पब्लिसिटी करो, चीजें बनाओ। नहीं करनी तो मत करो, अपने तरीके से जियो। लेकिन जो तुम बाहर अचीव करने की कोशिश करो, भले किसी और को शांत करने की कोशिश करो, तुम अपने अंदर ढूंढो उस चीज को। अंदर हो जाएगा, तुम्हें सामने का जो नॉइज है, जो कियोस है, वो भी एक म्यूजिक लगेगा, तुम नाचोगे। जैसी आपकी नजर है वैसा ही आपका नजारा है। बस नजरिए पे नजारा है, बस। दैट इज द थिंग। रितिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जो बहुत डीप थॉट्स थे आपने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दी। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा आज। और अपने अंदर जो आपको ढूंढना है, आप अपने अंदर ढूंढो, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। बाहर ढूंढने से कुछ फायदा नहीं होने कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ धोखा या ऐसी चीजें मिल सकती हैं आपको, लेकिन अपने अंदर जो असली शांति है वो आपके अंदर है। धोखा भी नहीं मिलेगा अगर आप खुद से धोखेबाज नहीं रहे ना, खुद से ट्रू हो। इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपको बाहर धोखा होगा भी ना आपके साथ, तो आपको उनसे ही पता चलेगा कि मैंने आपके साथ धोखा किया। आपको समझ नहीं आएगा धोखा हुआ, अब तो सोचे कि हाँ कुछ हुआ, ठीक है चलो। तो anyway. देखते रहो तरुण शर्मा शो, और सिर्फ हर बार मैं यही बोलता हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे, उसके ऊपर सब्सक्राइब भी लिखा हुआ होता है। और हम लोग कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।